नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, झूठी सूचना देकर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पुलिस व न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने वालों की अब खैर नहीं। विधायिका द्वारा नवीन कानून बनाया गया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 में लोक सेवक को मिथ्या सूचना देकर या झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने या परेशान करने या क्षोभ कायद करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करना और कानूनी कार्रवाई के दुरुपयोग को रोकना है। जो लोक सेवक को गलत या झूठी जानकारी किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने की मंशा से देते हैं। नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता देश में 1 जुलाई 2024 को लागू हो जाएगा और यह कानून पुराने कानून भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लेगा। 1 जुलाई 2024 से नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने या क्षोभकारित करने के लिए करे। यानी धारा 217 भारतीय न्याय संहिता में कोई व्यक्ति जानबूझकर इस आशय से किसी लोक सेवक को कोई झूठी सूचना देता है और वह यह जानता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना झूठी है, मिथ्या है, और वह यह सूचना किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने और परेशान करने या क्षोभ कायद करने के आशय से देता है कि लोक सेवक उस व्यक्ति के विरुद्ध अपने शक्तियों का प्रयोग कर कार्रवाई करे। और लोक सेवक उसकी झूठी सूचना पर विश्वास करके, यदि लोक सेवक को यह जानकारी होती कि उसके द्वारा दी गई सूचना झूठी है और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग उस व्यक्ति के विरुद्ध ना करता, लेकिन लोक सेवक उसकी झूठी सूचना पर विश्वास करके और उसके गुमराह करने पर अपनी शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के उद्देश्य से करता है, जिससे उस व्यक्ति को क्षतिकारित होती है, क्षोभ उत्पन्न होता है। और जांच में यह मालूम पड़ता है कि शिकायतकर्ता ने झूठी सूचना दी थी, तब उस शिकायतकर्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत लोक सेवक कार्रवाई कर सकता है और उस शिकायतकर्ता के विरुद्ध धारा 217 के तहत कार्रवाई हो सकती है और उसे दंडित किया जा सकता है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि लोक सेवक में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। लोक सेवक में पुलिस, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, सरकारी अधिकारी इत्यादि लोग आते हैं। धारा 217 भारतीय न्याय संहिता को अब मैं कुछ
एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा और आपको इन उदाहरण से धारा 217 के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी और इन उदाहरण से आप धारा 217 को समझ सकेंगे। उदाहरण 1, मान लीजिए कि एक व्यक्ति पुलिस को झूठी शिकायत दर्ज कराता है कि उसके पड़ोसी ने चोरी की है और वह व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि उसकी सूचना झूठी है और वह पड़ोसी को नुकसान करने के इरादे से पुलिस को झूठी सूचना देता है और जांच में उस व्यक्ति की सूचना गलत व झूठी पाई जाती है, तब उस व्यक्ति को झूठी व गलत जानकारी देने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण नंबर 2, यदि कोई महिला अपने पति या ससुराल वालों के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई झूठी शिकायत थाने में दर्ज करवाती है और उसकी शिकायत पर पुलिस जांच करने के बाद यह पाती है कि उस महिला द्वारा अपने पति या ससुराल वालों के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत के तथ्य झूठे हैं, यानी उसकी शिकायत जो है वह झूठी है, मिथ्या है, तब वह पुलिस अधिकारी उस महिला के खिलाफ धारा 217 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि वर्तमान में महिलाएं तमाम झूठे मुकदमे दहेज के, प्रताड़ना के अपने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध दर्ज करवा देती हैं या कोई अन्य मामला झूठे तथ्यों के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करवा देती हैं और जांच में यह पाया जाता है कि उनके द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के तथ्य गलत हैं, मिथ्या हैं, झूठे हैं, तब पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत उस महिला के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और उस महिला को भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडित किया जा सकता है। उदाहरण नंबर 3, एक व्यक्ति पुलिस को यह मिथ्या सूचना देता है कि उसे विशिष्ट ग्राम में उस पर हमला किया गया है और उसके साथ लूट की गई है और वह व्यक्ति ये जानता है कि उसके द्वारा की गई शिकायत में पुलिस उस ग्राम के निवासियों से पूछताछ करेगी और उनके घर की तलाशी लेगी और जांच में पुलिस उस ग्राम के निवासियों से पूछताछ करती है, उनकी तलाशी लेती है और दौरान जांच उस व्यक्ति की शिकायत झूठी पाई जाती है, तब उस व्यक्ति को पुलिस को झूठी शिकायत देने के अपराध में उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, मैंने आपको आज 3 उदाहरण बताए। इन तीनों उदाहरण का मूल सार यह है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को झूठी सूचना इस आशय से देता है और वह व्यक्ति यह जानता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना झूठी है, मिथ्या है और वह उस मिथ्या सूचना को लोक सेवक को किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने, परेशान करने या क्षोभ कारित करने
की मंशा से देता है और उसकी झूठी शिकायत पर उस व्यक्ति को क्षतिकारित होती है या परेशानी होती है या क्षोभ उत्पन्न होता है, तब उस व्यक्ति द्वारा किया गया यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है और पुलिस उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 217 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज बताया कि नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 में झूठी शिकायत व मुकदमे दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। और कोई व्यक्ति या महिला किसी लोक सेवक को, किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने या परेशान करने की मंशा से कोई झूठी शिकायत दर्ज करवाता है और उसकी शिकायत दौरान जांच गलत पाई जाती है, झूठी पाई जाती है, तब उस व्यक्ति या महिला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत कितनी सजा उस व्यक्ति को हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।